ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। उन्होंने 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। अब कुछ समय के बाद नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। जब पोप की मौत होती है तब कैथोलिक चर्च के कार्डिनल चुनाव करते हैं। कार्डिनल्स वरिष्ठ पादरियों का एक ग्रुप है। हर बार इन्हीं कार्डिनल में से पोप चुना जाता है। वेटिकन सिटी में कुल 253 कार्डिनल हैं। वोटिंग के अधिकार में से 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बाहर रखा जाता है। सिर्फ 138 कार्डिनल के पास ही मतदान का अधिकार है। खास बात यह है कि नए पोप के चुनाव में भारत की ओर से भी 4 कार्डिनल हिस्सा लेंगे। वैसे तो 6 कार्डिनल को हिस्सा लेना था, लेकिन 2 कार्डिनल की आयु 80 साल से अधिक होने के कारण वे मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत की ओर से पेपल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले ईसाई धर्मगुरुओं में पहला नाम कार्डिनल फिलिप नेरी फेरायो का है। उनकी उम्र 72 साल है। वे गोवा और दमन के आर्च बिशप हैं। उन्हें 27 अगस्त 2022 को कार्डिनल नियुक्त किया गया था। इस कड़ी में दूसरा नाम कार्डिनल क्लीमिस वासेलियस है। उनकी आयु 64 साल है। वे सिरो मलंकरा चर्च के प्रमुख हैं। उन्हें 24 नवंबर 2012 में कार्डिनल बनाया गया था। नए पोप के चुनाव में हिस्सा लेने वाले तीसरे भारतीय कार्डिनल एंथनी पूला है। उनकी आयु 63 वर्ष है। उन्हें 27 अगस्त 2022 में कार्डिनल चुना गया था। इस सूची में अंतिम नाम कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुबक्कड़ का है। उनकी उम्र 51 साल है। वे सिरो मलाबर चर्च के आर्चबिशप, वर्तमान में वेटिकन के अंतर धार्मिक संवाद विभाग के प्रमुख हैं। उन्हें 7 दिसंबर 2024 को कार्डिनल नियुक्त किया गया था, जबकि कार्डिनल जॉर्ज एलेंचरी और ओसवाल्ड ग्रेसियस उम्र के कारण अयोग्य हैं। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी अफ्रीका या एशिया से हो सकता है। वेटिकन के अनुसार 2022 के अंत में लगभग 1.4 बिलियन की वैश्विक कैथोलिक आबादी में से 31% में इन दोनों महाद्वीपों में है। लेकिन ये आंकड़े महाद्वीपों के महत्व को कम करके आंकते हैं, क्योंकि इनमें चीन शामिल नहीं है, जहां संभवतः अतिरिक्त 12 मिलियन कैथोलिक हैं। जहां तक वोटों का सवाल है तो एशिया से केवल 37 कार्डिनल आते हैं, जो कुल संख्या का 14.7% है। अफ्रीका में तो यह संख्या और कम है। वहां 29 कार्डिनल हैं, जो 11.5% बैठते हैं। भारत में केवल 6 कार्डिनल हैं, जिनमें 4 के पास मतदान का अधिकार है। यूरोपीय देश अकेले इटली के पास 17 कार्डिनल हैं। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन के अनुसार स्थानीय समयानुसार सोमवार को सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई। कार्डिनल केविन फेरेल ने पोप के निधन की घोषणा की। हालांकि अभी से पोप के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यह कैथोलिक चर्च की कॉन्क्लेव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ये सब गोपनीय और कई स्टेप से होकर चुनी जाने वाली प्रक्रिया है। अगले कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु की लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम हैं, जिनको माना जा रहा है वेटिकन सिटी के अगले कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु बन सकते हैं। नए पोप का चयन एक खास प्रक्रिया से होता है, जिसे पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। जब पोप की मौत होती है तब कैथोलिक चर्च के कार्डिनल चुनाव करते हैं। कार्डिनल वरिष्ठ पादरियों का एक ग्रुप है। इनका काम पोप को सलाह देना होता है। हर बार इन्हीं कार्डिनल में से पोप चुना जाता है। हालांकि पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब तक हर पोप चुने जाने से पहले कार्डिनल रह चुके हैं। वेटिकन सिटी में 253 कार्डिनल हैं। वोटिंग के अधिकार से 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बाहर रखा जाता है। सिर्फ 138 कार्डिनल के पास ही वोटिंग का अधिकार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।